नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपीएसएससी पीईटी एग्जाम 2023 के ग्राफ की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण के एक पार्ट को खत्म किए। यह आज हमारा दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हमने 30 क्वेश्चनों का एक सेट लिया है, जो 5-5 क्वेश्चन के एक एक ग्राफ के ऊपर। तो ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पेट हो या यूपीएसएससी में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ग्राफ पर आधारित होंगे। अब इसमें किया गया कह रहा है कि एक दंड आरेख है और उसके शोरूम में यानी कि ABC टाइप की कारें हैं और इनकी बिक्री को दर्शाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2016 के दौरान। जनवरी 2016, फरवरी 2016, मार्च 2016 और अप्रैल 2016 में यह बिक्री को दर्शाता है। यह जो ग्राफ है सेल, इसमें 100, 200, 300, 400, 500, 600 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके इस टर्म को लिखा गया है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जनवरी में कार ए कितनी सेल हुई तो आप कहेंगे 300, यानी कि 3 यहां पर लिखा गया है, यानी कि मल्टीपल यहां करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 300, यानी जनवरी में ए टाइप की कार 300 बिक्री हुई। इसी प्रकार यह पूरा ग्राफ दिया गया है कि बी टाइप की कार मार्च 2016 में कितनी बिक्री हुई तो आप कहेंगे 500 बिक्री हुई। तो ये 3 टाइप की कारें हैं। बस इतना ही ग्राफ का हमको एनालिसिस यहां करना है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई तो सी द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2016 में बेची गई क्रमशः 15, 10, 8, 6% कारें दोषपूर्ण पाई गई तो अप्रैल 2016 के दौरान शोरूमों द्वारा बेची गई दोषपूर्ण कारों का प्रतिशत क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यह तो विवरण दे रहा है ए बी सी द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई। अब यहां तक विवरण दिया, आगे भी कह रहा है लेकिन सी द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2016 में बेची गई क्रमशः 15%, 10%, 8%, 6%, यानी सी टाइप की कारों की बात कर रहा है। ये दोषपूर्ण पाई गई यानी कि इसमें कुछ फॉल्ट पाया गया। लेकिन अब कहता पर्टिकुलर एक मंथ की बात करता है, यहां से अप्रैल 2016 के दौरान, केवल अप्रैल 2016 की बात कर रहा है, सभी की नहीं, के दौरान बेची गई दोषपूर्ण कारों का प्रतिशत क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, अप्रैल माह कहां है, ये है। अप्रैल माह में टोटल कारें कितनी सेल हुई, टोटल सेल 3.5, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 10, 10.5, 10.5, यह टोटल सेल है। अब ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि अप्रैल माह में सी 6% कार जो है फॉल्ट पाया गया। तो किसका, सी का 6%, यानी कि सी का 6% कितना होगा, 2.5 का 6%, यही तो फॉल्ट पाई गई। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए तो आप कहेंगे 2.5 इंटू 6/100 और कितने पे आपको कैलकुलेशन करना है, 10.5 इंटू 100। आप परसेंट निकालना है, कितने परसेंट, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट और यहां पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। देखिए, पंचम 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 10/7, तो एक सही 3/7 है कहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज का पूरा गेम है, यहां तक केवल लैंग्वेज आपको दिया गया है। देखिए यहां तक, ये तो केवल फर्जी लैंग्वेज है एक तरह से, ये मतलब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने के लिए इस तरह से लैंग्वेज दे दिया। इसके बाद वाली लैंग्वेज आपके काम की है। क्यों काम की है, क्योंकि यहां पर इसके डिफेक्ट दिया गया है तो यह यूज हम करेंगे। लेकिन बात कर रहा है केवल एक मंथ की, अप्रैल, तो हम केवल अप्रैल मंथ की ही कैलकुलेशन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए जनवरी फरवरी 2016 में ए द्वारा जनवरी और फरवरी कहां गया, जनवरी और फरवरी, जैन एंड फरवरी, किसका, ए की बात कर रहा है ए द्वारा, और मार्च और अप्रैल 2016 में बी के द्वारा, यानी कि जनवरी में 3, फरवरी में 2 अर्थात 5, और मार्च और अप्रैल में बी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात, मार्च कौन सा है, बी 5, सी बी यहां अप्रैल में 4.5, तो यानी कि 9.5 ये बी द्वारा है, ठीक है। ए और बी का अनुपात बताना है 5:9.5, तो ये पॉइंट हटाइए, यहां 0 लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 95, अब काट दीजिए 10 और ये हो जाएगा आपका 19, 10:19 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 10:19, 10:9 के अनुपात में उनकी सेलिंग हुई है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फरवरी से अप्रैल, फरवरी टू अप्रैल 2016 के दौरान ए द्वारा बेची गई कार, फरवरी में 2 बिकी, मार्च में 5, 7 हो गया, अप्रैल में 3.5, यानी टोटल कार कितनी बिकी 10.5, 10.5। ध्यान से देखिए, कह रहा है फरवरी टू अप्रैल, फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 3.5, यानी 3.5, तो 5 2 7 3 10, 10.5 इतनी कारें सेल हुई। अब कह रहा है कि द्वारा बेची गई कारों का औसत संख्या क्या है, औसत इसका निकालना है। ध्यान से देखिएगा कि औसत इसका कितना है, यहां पर कितने ये दिया गया है आपको 1 2 3 4, लेकिन आपको 3 ही मंथ की पूछा है, यहां मंथ ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, लेकिन 4 मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना है, इसका एवरेज बताना है, फरवरी मार्च अप्रैल यानी 3 मंथ का, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 3 5 15, 350, 3.5, अब कह रहा है 100 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 3.5 इंटू 100 कितनी कारें हो जाएगी आपकी 350 कारें, है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बस लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, केवल ये लैंग्वेज को समझ में लिया आपने तो क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा, आपके सामने है वो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेम पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, देखिए ध्यान से, यदि ए और बी द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई, लेकिन सी के द्वारा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 2016 में बेची गई क्रमशः 15%, 10%, 8%, 6% कारें दोषपूर्ण पाई गई, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट लाइन पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था, ध्यान से देखिएगा, सी द्वारा बेची गई दोष मुक्त यानी कि जिसमें फॉल्ट है ही नहीं वह कार्य की बात कर रहा है, कारों तथा ए और बी द्वारा जनवरी से मार्च के दौरान बेची गई कुल कारों का अनुपात बताना है आपको। अब ध्यान से देखिए, हमारे काम की लाइन केवल यही इतनी है, देखिए बस बात किसकी कर रहा है, जनवरी से मार्च की, जनवरी से मार्च 3 महीने की बात कर रहा है, तो ए और बी की कारों की तुलना सी से कर रहा है, सी के कौन, जो दोष मुक्त कारें हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सी की दोष मुक्त कारें, पहले ए और बी का निकाल लेते हैं फिर उससे हम तुलना करा देंगे। तो देखिए कहां से है, मार्च, जनवरी टू मार्च,
जनवरी से मार्च ए, ध्यान से देखिएगा, जनवरी में 3 2 5 और 3 2 5 5 10, ये 10, और बी 6 5 11 11 5 16, टोटल कितना हो गया 26। अब आई सी की बारी। सी में कहा गया कि उसमें कुछ कारों में फॉल्ट पाया गया, और कितने, जनवरी में 15%, फरवरी में 10, और मार्च में 8, अप्रैल में 6। अप्रैल की तो बात ही नहीं किया, तो उसको हटा देंगे। अब ध्यान से देखिए, यह है हमारा सी कार। इन कारों का 15% फॉल्ट है, लेकिन और 85% तो सही है। अब डायरेक्ट हम कहेंगे कि 85 से इसमें गुणा कर देंगे। 85 यानी कि 8 दूना 16, यानी 17 दूना 34, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 340 340, 85 चौक के 340, और 2 पॉइंट पे दशमलव लगा दीजिए, पीछे का जीरो ये रिमूव कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं, प्लस। अब देखिए दोष मुक्त कार्य आ रही है, फिर 10% इसमें दोषी पाई गई, यानी कि फॉल्ट था, 90% सही था, तो 9 3 27 270, यानी कि 2.7 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 8% हटाइए, बचा 92%, यानी 4 का 92%, तो 9 चौक 36, 360, 8 68, 368, 2 पॉइंट पे दशमलव लगाइए, 3.68। अब इन लोगों को जोड़ेंगे अगर, इन सभी को, तो ये हो जाएगा 8 7 6 13, 13 4 17 के 7, हाथ लगे 1, 3 2 5 3 8 1 9, 9.78। अब देखिए तुलना कर लीजिए, 9.78 इज टू 26 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 बनेगा, तो आपका इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां डायरेक्ट पॉइंट हटा दीजिए, काम खत्म। देखिए 489 इज टू 13 0 0, 1300, 489 अनुपाते 1300 है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो 489 इज टू 1300 इसके रेशियो में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कुछ करना नहीं, बहुत ज्यादा डाटा कैलकुलेशन वाला नहीं है, बशर्ते थोड़ा पॉइंट में आने के कारण आप देख के घबराइए नहीं, इसको डाटा थोड़ा सेटिस्फाई कराएंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस ग्राफ का। इसको क्वेश्चन में कहता है वर्ष 2016 में बेची गई बी कारें, वर्ष 2016 में बेची गई बी कारें, यानी कि 16 तो यहां पूरा, यानी कि वर्ष 2016 के 4 मंथ की बात किया गया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो सभी कारों की बात कर रहा है ये। कार बी की तो 6 5 11 11 5 16 16 4 20, यानी 20.5 20.5, ये टोटल कारें सेल हुई। अब कह रहा है ए द्वारा ए कारों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए कार भी निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए 3 2 5 5 10, और 10 3 13.5, 13.5, कितना ज्यादा है 7, कितने प्रतिशत अधिक है। अब प्रतिशत में अगर पूछा है तो 103.5, अब 100। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि 13, इसको अगर मैं 14 बना दूं, 13.5 है, अगर 14 में बना दूंगा तो आप कहेंगे कि यह 50% हो जाए, 7/14 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50% हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से, कि कैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू तक जाते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेशन तक जाते हैं। अब यहां पर है 7, तो जाहिर सी बात है यह इसके 50% से एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि इसका 50% कितना होगा, आप इसका आधा करिए तो ये हो जाएगा 6.75, यह 50% होगा।
और 7 इससे ज्यादा है, यानी 50% से कुछ ज्यादा होगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जो 50% से कुछ ज्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 51.8, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि और बाकी सब ऑप्शन दूर दूर है। अगर नहीं भी होता है तो आप ध्यान से देखिए, अब दूसरा तरीका भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि यहां पर एक जीरो लगाइए, पॉइंट खत्म। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब इसको काटेंगे तो यह जगह 5 दूना 10 और 0 0 200। अब इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी आगे की तरफ करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए, अच्छा एक चीज और, अप्रोक्सीमेशन अभी भी यहां भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको कह दूं कि 27 की बजाय यह 28 होता, 28 तो 7 चौक 28, तो यहां 4 आता, तो इससे काटते हैं तो 4 पंजे 20, 50%। ये कौन सी वैल्यू आई? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। हमने इसको बढ़ा दिया तो ये घटेगा, यानी कि यह 50% से अधिक होगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो 51.8 है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ना पता करके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अगर पता करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आइए एक और टेबल लेते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं और ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। इसमें दिया है 21 से लेकर 25 तक 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों में क्या कह रहा है कि ये कंपनी के कुल व्यय, ये प्रतिशत में दिया है 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। कंपनी कहां कहां पर खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रांसपोर्ट पर, एडवर्टाइजमेंट पर, टैक्स पर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, सैलरी पर, इंटरेस्ट लोन पर। इन पर सभी पर कितने कितने परसेंट खर्चा करती है अपनी सैलरी का, इसका ग्राफ दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि किस पर कितना कितना खर्चा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात कर रहा है 25%। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर पुट करते रहिए। वह परिवहन, ट्रांसपोर्ट कहां है? ये देखिए ट्रांसपोर्ट, इनको जोड़ लीजिए। कह रहा है पर हुए कुल व्यय, यहां तक मामला क्लियर हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 25, 25 10 35, 35 5 40, जो 42.5, यानी कि आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट 42.5, 42.5। अब आइए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। एक कह रहा है टैक्सेस यानी कर, और ऋणों में, ऋण का मतलब इंटरेस्ट ऑफ जो लोन का इंटरेस्ट है, क्या है? टैक्स कितना है? 10%। इंटरेस्ट लोन कितना है? 22.5। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5। ये क्या क्या है आपका? टैक्स प्लस लोन। बस अब कह रहा है कि ब्याजों पर हुए कुल व्यय से क्या अनुपात है, रेशियो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर रेशियो काटिए इसको 5 से, पॉइंट यहां पर दोनों जगह पर पॉइंट अगर सेम जगह पर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको आउट कर दीजिए, उसका कैलकुलेशन मत करिए। 5 अट्ठे 40, पंचम 25, और 5 36, पंचम 25। 5 से और काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, और 5 एक कम 5, 5 या 15, 17 अनुपाते है कहीं पर 17:13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 17:13। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कंपनी का कुल व्यय, यानी कि व्यय की बात कर रहा है किस पर? अनुसंधान विकास पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना है? 5%। और कह रहा है वेतन पे, और वेतन पे, सैलरी पर खर्च
कुल व्यय का कितना गुना है। कुल व्यय यानी टोटल व्यय की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 15 10 5, 15 5 20, यानी कि 5 + 15 = 20। ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस सैलरी। कितना यूनिट, 20। अब खर्चा टोटल जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3, 3 2 5 1 6 7 2 9, 90। और ये हो गया 10 10 10 20 और 5 25, 25, यानी 115। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 115। अब ये कह रहा है कि इन पर जो खर्च हुआ उसका कितना गुना। तो हमने कहा 20 × x गुना = 115। अब देखिए काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5, तो 5.75। ये पॉइंट लगा दीजिए, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5.75 है कहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 5.75। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है ऋणों पर दिए गए ब्याज का व्यय, ब्याज यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लोन ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि 40% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे हुए खर्च से कितना परसेंट अधिक है। तो आप कहेंगे कि पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे 22.5% और लोन पे दिया है 17.5%। कितना अधिक है, 5% अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन एट इज इट, केवल बस सब्ट्रैक्शन करना है और इतना लिखने की जरूरत नहीं। यहीं पर आप देखिए यह 22.5। अच्छा यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज का परसेंटेज नहीं निकालना है, यहां से घटाइए, कितना का अंतर है, 5% का, बस लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ट्रांसपोर्ट और टैक्स, ट्रांसपोर्ट कहां है, ये है ट्रांसपोर्ट, और टैक्स 10 पर कुल खर्च, दोनों को जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट प्लस टैक्स, तो ये हो जाएगा 27.5, 17 10 27 हो गया ना। अच्छा अब कह रहा है सैलरी और निर्माण, सैलरी क्या है, सैलरी 15 और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है 25, तो ये हो जाएगा 40। सैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, के साथ कुल अनुपात बताना है। इसके साथ अनुपात तो आप कहेंगे 27.5 इज इक्वल टू नहीं, इज टू लगाइए, इज टू 40। एक पॉइंट को हटाइए इसको और यहां पर एक 0 बढ़ा दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। 4 3 7, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 16, 4 4 नहीं 7 4 11, सॉरी 8 3 11, ठीक 11 अनुपात 16 के अनुपात में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 11:16 के, क्योंकि 25 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा और ये कटेगा आपको 11 बार में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विभिन्न मदों पर कुल खर्च का औसत क्या है। इन पर जो कुल खर्च हुआ है, कुल खर्च आपने टोटल जोड़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर 115 आया हुआ था। अब इनका औसत बताना है, औसत कैसे निकलेगा, कितने जगह पे खर्च किया है, 1 2 3 4 5 6 1 7 7 पे। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल खर्च इतना था और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज, 7 एकम 7, 4 11 हो गया 45, तो 7 6 42, 7 6 42,
345, 7 चौक 28, 16.4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 16.4 इनका एवरेज हो जाएगा। तो यहां तक हमने 2 ग्राफ को कंप्लीट किया। आइए अब तीसरा ग्राफ है, इसको इस सेशन का ये भाग नंबर 2 का ये तीसरा ग्राफ है। 3 ग्राफ को हमने लिया है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इनको एनालिसिस करना है। इसमें कह रहा है 26 से लेकर 30 तक स्टडी द ग्राफ आंसर गिवन आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर को करिए, पहले आप ग्राफ का एनालिसिस करिए, उसके बाद आंसर को दीजिए। अब ग्राफ एनालिसिस कैसे करते हैं, एक प्रोडक्शन दिया है, ये जो आपका ग्राफ का लेफ्ट साइड का है, ये प्रोडक्शन दिया गया है और कितने में दिया है, लाख टन में। 100 लाख टन, 200, 300, 400, 500, 600, 700 लाख टन में प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन किस चीज का है, चावल और गेहूं का है। 2 चीजें हैं, चावल आपका ग्रीन ये दिखाया गया है और ये आपका येलो कलर से गेहूं दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब इसमें कह रहा है कि कंपनी कितनी है, कितने कंपनियां हैं, ए बी सी और डी, 5 कंपनियां हैं। 5 कंपनियों के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। कंपनी एक कितना प्रोडक्शन करती है, 350 चावल का करती है और गेहूं का प्रोडक्शन करती है 500, यानी कि 500 टन गेहूं का प्रोडक्शन, 350 टन चावल का प्रोडक्शन। इसी प्रकार सारी कंपनियां अपना प्रोडक्शन करती है गेहूं और चावल का। अब आइए क्वेश्चन के को पढ़ने के बाद उस पर आधारित सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। अभी तक तो हमने ग्राफ को देख लिया कि चावल और गेहूं का प्रोडक्शन दिया गया है, यह लाख टन में है और बाकी 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों का प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है उन राज्यों की संख्या जिनमें गेहूं का उत्पादन सभी 5 राज्यों में चावल के कुल उत्पादन से 20% अधिक है, यानी कि चावल के उत्पादन हम जोड़ लेंगे, उसका 20% निकालेंगे। 20% से कौन ज्यादा है, कौन कौन कंपनियां ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर रही हैं ना कि चावल का, तो उसको देखेंगे। तो देखिए चावल का उत्पादन, चावल क्या है, ये ग्रीन वाला 350, 350, 450, 575, 400, नेक्स्ट वाला है 525। अच्छा यहां पर देखिए 475 है, ये 475, ये बाय मिस्टेक है, यहां है 475। अब इसको हम जोड़ लेंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा, 1, 15, 10, 5, 5, 10, 17, 17 2 19, 1 20 के शून्य हाथ लगे 2 और 9, 9 18, 18, 3 21, 21 2 23। तो चावल कितना हो गया आपका 2300 टन, यानी लाख टन में है ये, 2300 लाख टन इतना प्रोडक्शन हुआ। अब कह रहा है इनका औसत निकालिए, एवरेज निकालिए। तो 2300 डिवाइडेड बाई 5, 5 चौक 20, 5 36, 460। अब कह रहा है कि 460 से गेहूं का उत्पादन, यह चावल का उत्पादन हमने देखा है, चावल का उत्पादन देखा है। अब गेहूं का उत्पादन कौन सी कंपनी इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो आप देखिए 460 से ज्यादा कौन कर रही है गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन ये है, तो ये कर रही है 500, सही है। यह तो 375 कर रही है, तो इससे कम है, कोई मतलब नहीं। 460 से यह भी कम है, इससे कोई मतलब नहीं। 560 ये कर रही है और 475 ये कर रही है, ठीक। तो कितनी कंपनियां कर रही हैं, 3 कंपनियां कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि 3 कंपनियां इसमें प्रोडक्शन कर रही हैं, जो 460 लाख टन से ऊपर का प्रोडक्शन है। अब अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी कंपनी कर रही है, तो आप ये बता सकते हैं, एक तो ए कर रही है, दूसरा डी कर रही है और तीसरा ई कर रही है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है राज्य सी और ए, इसको 475 बनाइए, 475,
चलिए, राज्य सी और ई में चावल का कुल उत्पादन, सी और ई में चावल की बात कर रहा है, यानी ग्रीन का 500 और ये 575 और 500, यानी कि 575 525, तो ये हो जाएगा 1100 चावल, 1100 हो गया 1100। अब कह रहा है राज्य बी और डी में, बी कहां पर है, यहां पर, डी यहां पर। अब की बार किसकी बात कर रहा है, गेहूं के उत्पादन, गेहूं का उत्पादन यानी कि येलो कलर से है ये 375 और 560, तो 5 3 800, 7 6 13, यानी कि 935, 935 गेहूं, 935 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो आपस में क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इनका रेशियो 9:3, अच्छा इससे है ना, इससे किया है चावल से 1100:935। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इनको घटा लीजिए, जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 165। अब देखिए 165 को पार्ट में बांटिए, तो ये बांटेंगे तो ये इसको लिखा गया है 55 × 3। अब 55 से चेक कर लीजिए, 55 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। अच्छा, ये 55 क्या निकला है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 55, तो 55 से यह भी संख्या कटेगी, यह भी कटेगी। देखिए यह कटेगी तो 20 टाइम आएगी। अब इनको इरेज कर देते हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं। हमको ये पता करना था किससे मैक्सिमम से काटें कि ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाए, तो काटेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा 20, और 55 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 एक बार जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 7 तो 20:17। यह रेशियो होगा, है कहां पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 20:16 के अनुपात आएगा। यह चावल का हो जाएगा और यह गेहूं का हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है राज्य ए, बी और ई में 475, इसको करिए, राज्य ए, बी और ई में गेहूं का कुल उत्पादन, ए, बी और ई तीनों को मिलाइए। गेहूं का उत्पादन पूछा है येलो कलर का 500, 300, 875, 8 4 1200, और फिर 75 जोड़ेंगे 1350, यानी कि 1350 गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। ध्यान से जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, 1 13, 1350, ठीक, ये हो गया आपका गेहूं का उत्पादन। यहां तक काम क्लियर है। अब आगे देखिए, सी, डी और ई में चावल का उत्पादन, सी कहां पर है, यहां, डी कहां, यहां, ई ए है। किसका बात कर रहा है, चावल के उत्पादन की बात कर रहा है। तो देखिए 5 4 9 और 9 5 14, 5 4 9 9 5 14, 1400, और 75 और 25 1500, यानी कि 100 और 1500, 1500, ये हो गया आपका चावल। कितना कम है इससे, कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत पूछा है तो पहले निकालिए कितना कम है, 150 कम है। 1500 का 150 कितना होता है, आप कहेंगे 10% होता है, फिर भी निकाल लीजिए आप कैसे होता है 10%, 15 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और आ जाएगा आपका आंसर 10%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है कि 10% इसका रिजल्ट, क्योंकि 10% इससे कम है। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 29। राज्य ई द्वारा चावल का उत्पादन, राज्य ई, राज्य ई कहां है, यहां पर। किसकी बात कर रहा है, चावल के उत्पादन की बात कर रहा है, 525, ये 475 कर लीजिए,
475। ई द्वारा चावल का उत्पादन, राज्य डी द्वारा चावल का उत्पादन, राज्य डी में क्या है चावल का उत्पादन 560, ओ सॉरी ये तो गेहूं वाला, चावल ये है ना 400। राज्य डी में चावल का उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, से कितना प्रतिशत अधिक है, यहीं देखिए 125 अधिक है, यहां पर 400 लाख टन हो रहा है, यहां पर 525 लाख टन, कितना ज्यादा है 125 ज्यादा है, तो आप परसेंट निकाल लीजिए डायरेक्ट, 125 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 एक कम और बचा 1, 4 दूना 4 पंजे 31.25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो केवल लैंग्वेज बेस्ड है ये सब, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री के 5 नंबर है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचों राज्यों में गेहूं का उत्पादन, पांचों राज्यों में गेहूं यानी कि एलओ की बात कर रहा है इसकी, पांचों राज्यों में गेहूं का उत्पादन चावल के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, कम या अधिक है ये तो बाद में हम तय करेंगे कि कितना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दोनों के औसत उत्पादन का डिफरेंस पूछ लिया है। पहले औसत निकालेंगे फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम पता करेंगे कि हाँ कितना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं चावल की बात करूं, देखिए 500, 375, 425, 560 और ये आ जाएगा 475। तो 5 या 15, 1, 7 2 9 और 9 6 15, 15 5 20 2 22, 1 23 के 3 हाथ लगे 2, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 2 23, 23। चावल कितना हो गया आपका 2335। अच्छा, इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं आप। आप कहेंगे कितनी कंपनियां हैं सर, कंपनियां कितनी है 5, 5 से काट दीजिए, इनका एवरेज आ जाएगा 5 चौक 20, 5 6 30, 5 7 35। अब आइए गेहूं देख लेते हैं। चलिए अब गेहूं की बात करेंगे। गेहूं कौन सा है, ये सब गेहूं के, जो एक ग्रीन वाला है सब गेहूं का है। गेहूं पहले कितना है 350, दूसरे 450, सी 575, डी 400 और ई 525। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 2 9, 5 5 10 7 17, 17 2 19, 1 20 के शून्य हाथ लगे 2, 9 9 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 यानी 2300। औसत निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 36, 460। अब ध्यान से देखिए, चावल का उत्पादन कितना है औसत 467 लाख टन और गेहूं का उत्पादन कितना है 407 लाख टन। कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 7 अधिक है। ये किससे, गेहूं से, गेहूं से चावल का उत्पादन 7 लाख टन अधिक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, चावल के सॉरी यहां देखिए मिस्टेक है, यहां चावल से पूछ लिया है। चावल के औसत उत्पादन से किससे तुलना कर रहा है, चावल से तुलना कर रहा है। तो ये कितना कम है 7 लाख टन कम उत्पादन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने यह देखा कि पार्ट नंबर 2 में या पार्ट नंबर 1 में सारा गेम लैंग्वेज का है। अर्थमेटिक में सबसे बड़ी चीज है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई तो यह क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। चाहे वो परसेंटेज ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लीजिए। केवल अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। एडवांस मैथ में थ्योरम्स आपके काम आएंगे। जैसे
आप कोई एडवांसमेंट जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक आपको थ्योरम नहीं पता है तब तक आप उसको आराम से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अर्थमेटिक के सेशन में यह ध्यान रखिएगा, जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़िए गौर से। और जब गौर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन गई तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। अगर आपने कम भी मेहनत की है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया गौर से पहले क्वेश्चन को रीड करिए। रीड करना आ गया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यह ग्राफ जो आपके एग्जाम में आएगा, यह 5 नंबर फ्री का है, केवल रीडिंग का है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का है। ये ग्राफ का जो प्रोसीजर है ये क्लास 8 में है और क्लास 8 के 4th चैप्टर में है, डाटा हैंडलिंग में। डाटा हैंडलिंग में इस प्रकार के ग्राफ से डाटा को हैंडल करवाया जाता है, या कई कंपनियों के ग्राफ को बनवाया जाता है। ग्राफ इस तरह से होता है, एक टेबल होता है और दूसरा एक सर्कुलर यानी एंगुलर होता है, जो सर्कल में उसको ग्राफ को डिनोट करते हैं। तो यह 3 टाइप के होता है। बाकी कैटेगरी एक होती है बार की, जो इस तरह से होता है बार टाइप में, कि ग्राफ बार टाइप में दर्शाया गया हो। लेकिन कुल मिला जुला के यह ग्राफ यानी कि जो इसका मेन कंपोनेंट है वो डाटा हैंडलिंग का है। अगर डाटा हैंडलिंग आपको आ गई तो ग्राफ हो या टेबल हो या किसी प्रकार का एंगुलर टेबल हो या कोई बार में दिया गया हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको लगाइएगा यह सेशन कंप्लीट करने के बाद, तो शायद आप बेहतर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ अब अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई।